पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा जश्न मनाने के लिए चलाई गई गोली 8 वर्षीय एक बच्चे को लग गई, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। घटना शामली जिले के कैराना कस्बे की है। इस घटना को लेकर विधान परिषद नेता विपक्ष नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि यूपी सरकार की कानून व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो चुकी है। इसको चुस्त दुरुस्त करना इनके बस की बात नहीं है। जो भी इस तरीके की वारदातें हुई हैं, ये सरकार की ढील की वजह से और समाजवादी पार्टी के समर्थकों द्वारा की गई है। ये एक जगह की आपने बताई कि शामली में मौत हो गई। शामली के साथ साथ दर्जनों जगह पर लाठियां चली, डंडे चलाए गए। कहीं पर बीडीसी का जो निर्वाचन लेटर था, कार्ड था, वो छीन करके भागे। कहीं किसी को किडनैप कर लिया। ये आम बात है। समाजवादी पार्टी की सरकार जब होती है तो इस तरीके की घटनाएं होना आम बात है। इन्हीं सब बातों को लेकर के हम सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इन्हें राहत दें, कानून व्यवस्था में सुधार लाएं, चुस्त दुरुस्त करें। हालांकि उम्मीद नहीं, इस सरकार के बस की बात नहीं। 4 साल बीत गए। ये उनका आखिरी बजट है। तो बजट में भी और महामहिम राज्यपाल के भाषण में भी हम ये सारी बातें प्रमुखता से रखेंगे। लेकिन कल शून्य प्रहर में हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वो हमारी इन बातों का जवाब दे और इसका हल हमें बताए, हमें और प्रदेश की जनता को संतुष्ट करे। बीजेपी नेता सुरेश खन्ना ने कहा कि सदन में कई बार इस तरह की चर्चा हुई है कि हर्ष फायरिंग को रोकेंगे, उस पर प्रतिबंध भी लगाएंगे, लेकिन शामली में इस तरह की घटना की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। हम उसकी निंदा करते हैं और उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हैं। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख में धमकी, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, धनबल बाहुबल का जिस प्रकार से दुरुपयोग किया गया, हम उसकी निंदा करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं और हम उसकी उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग करते हैं। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर इनके बयान इन्हीं को मुंह चढ़ाते हैं। विधानसभा में कई बार ये बात आई कि हर्ष फायरिंग को रोकेंगे, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाएंगे, उन लोगों के हथियार सस्पेंड भी कराएंगे, उनको निरस्त भी कराएंगे। लेकिन आज शामली में जो घटना हुई, एक माँ ने अपना बच्चा खो दिया, 8 साल का बच्चा इस हर्ष फायरिंग का शिकार हो गया। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि आखिरकार इसके लिए जिम्मेदार कौन है और उन लोगों को क्या सजा देने जा रही है सरकार कि जिन लोगों ने हर्ष फायरिंग के नाम पर एक 8 साल के बच्चे की जान ले ली। पूरा प्रदेश आज जंगल राज बन गया। गोरखपुर के जिला पंचायत के अध्यक्ष की गाड़ी गोंडा में पकड़ी गई और उसमें तमाम प्रकार के ऐसे कागजात पकड़े गए जो ये बताए जाते हैं कि वो फर्जी हैं। हम उसके लिए भी मांग करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और ये लाल बत्ती का जो दुरुपयोग हो रहा है कि उसको तत्काल रोका जाए। समाजवादी पार्टी की बड़ी जीत पर बधाई देते हुए सपा नेता अशोक वाजपेयी ने कहा कि सरकार और पार्टी की तरफ से निर्देश दिए गए थे कि किसी भी जीत की रैली या जुलूस नहीं निकाला जाएगा और अगर इसका उल्लंघन होता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर अभी स्थानीय निकाय उसके ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजयी हुए हैं। उन सबको हम बधाई देते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से लगातार ये निर्देश दिए गए हैं, चुनाव जीतने के बाद कहीं जुलूस और प्रदर्शन इत्यादि नहीं करे जाएंगे और अधिकारियों को भी कहा गया कि इस तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगाई जाए और जहां कहीं भी शिथिलता होगी वहां पर जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई होगी और पार्टी के जो लोग इस तरह से कानून को अपने हाथ में लेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। शामली की इस घटना के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के हाथ में ना तो उनके पार्टी के लोग हैं और ना ही अधिकारी, वरना एक मासूम बच्चे को अपनी जान ना गंवानी पड़ती। कैमरा पर्सन प्रांजल के साथ सौम्य शुक्ला की रिपोर्ट, लाइव उत्तर प्रदेश, लखनऊ।